जी हाँ स्टूडेंट, आपने सही देखा थंबनेल। एसएससी के अंदर फार्मासिस्ट की एटलीस्ट 100 वैकेंसी आपको देखने को मिल रही है। डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट में एसएससी ने वैकेंसी यहाँ पर निकाल दी है। फेज 14 के अंदर फार्मासिस्ट की वैकेंसी आपको देखने को मिलने वाली है। जैसा कि इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर हम हैं, यहाँ पर अप्लाई वाले सेक्शन में जाकर आप अपना फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। नोटिफिकेशन को पढ़ लेते हैं, जल्दी जल्दी बात करेंगे। जैसा कि यहाँ पे नोटिफिकेशन आप देख पा रहे हैं, इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि एसएससी फेज 14 के अंदर जो भी वैकेंसी आई हुई है वो आपके सामने है। जैसे कि एडवर्टाइजमेंट नंबर आपके सामने लिखा हुआ है। अगर इंपोर्टेंट डेट की बात कर लें, जैसे कि आप फॉर्म कब से भरना स्टार्ट कर सकते हो, तो 13 तारीख से आप फॉर्म भरना स्टार्ट कर सकते हो। लास्ट डेट आपकी 4/5/2026 रहने वाली है। और अगर आपने कोई भी गलती कर दी है, पेमेंट नहीं हुआ है, तो आप 5 तक 2026 तक आप पेमेंट कर सकते हो। अगर कोई भी करेक्शन है एप्लीकेशन में, तो आप 11/5 से लेकर 13/5 के बीच में आप करेक्शन को कर सकते हो। और आपका एग्जाम की बात की जाए कि एग्जाम कब होगा, तो आपका एग्जाम भी यहाँ पे शेड्यूल कर दिया गया है कि जून 2026 में टेंटेटिव डेट एग्जाम के लिए दे दी गई है। आगे पीछे हो सकती है। अगर कोई भी आपको डाउट है, हमारे वीडियोस के नीचे कमेंट कर देना, हम आपको डाउट को सॉल्व कर देंगे। नोटिफिकेशन बहुत बड़ा है, वैकेंसी बहुत ज्यादा है, लेकिन कहाँ कहाँ वैकेंसी निकली है सब कुछ बताने वाले हैं। तो सबसे पहले इंपोर्टेंट पॉइंट की, जैसे स्पेशल इंस्ट्रक्शन फॉर द कैंडिडेट पीडब्ल्यूडी, मतलब जो हैंडीकैप डिसेबिलिटी वाले पर्सन हैं, उनको यहाँ पर स्पेशल इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि जैसे कि आप अगर इनमें से किसी भी तरीके की डिसेबिलिटी अपने पास रखते हो, तो आपको रिलैक्सेशन मिल सकता है। ठीक है, नेशनलिटी आपकी इंडियन होनी चाहिए, आप इस फॉर्म को भर सकते हो। साथ ही साथ डी फार्मा बी फार्मा कर रखा है, तो भी इस फॉर्म के लिए भर सकते हो। अगर आपकी एज ज़्यादा है, तो स्टूडेंट आपको यहाँ पे एज रिलैक्सेशन अकॉर्डिंग टू कैटेगरी एंड डिसेबिलिटी के बेसिस पर आपको यहाँ पे एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा, तो आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, तो फार्मासिस्ट की जो वैकेंसी का ओवरव्यू इस तरीके से, जो डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट में वैकेंसी आई हुई है। रीजन वाइज फार्मासिस्ट की वैकेंसी का एनालिसिस किया जाए तो एमपीआर रीजन के अंदर, मतलब मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़ के अंदर सबसे अधिक फार्मासिस्ट की वैकेंसी आपको इस रीजन में देखने को मिलेगी, जिसके अंदर सीजीएचएस और डीजीएचएस के अंतर भर्ती निकाली गई है। और एनईआर रीजन, मतलब नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के अंदर बहुत कम वैकेंसी फार्मासिस्ट की आपको देखने को मिलेंगी। जैसे रीजन है जैसे कि साउथ रीजन और वेस्टर्न रीजन, इसमें वैकेंसी ना के बराबर आपको देखने को मिलने वाली है। सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम सीजीएचएस और डायरेक्टरेट जनरल हेल्थ सर्विसेज अंदर और जीबीएमडीएस, मतलब गवर्नमेंट मेडिकल स्टोर डिपोट के अंदर यहाँ पर फार्मासिस्ट की वैकेंसी अलग अलग रीजन में डिस्ट्रीब्यूट कर दी गई है। उसके अलावा अदर पोस्ट यहाँ पे आयुर्वेदिक के अंदर भी फार्मासिस्ट की पोस्ट निकली हुई है, और होम्योपैथिक अगर फार्मासिस्ट बनना चाहते हो तो वहाँ पर भी वैकेंसी निकली हुई है। 4 मई 2026 तक आपकी जो इम्पोर्टेंट क्वालिफिकेशन है वो कंप्लीट होनी चाहिए, और रजिस्ट्रेशन इंटर्नशिप आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। एज लिमिट मैंने बता दी है कि आपको 18 से 27 साल के बीच में अगर आपकी एज है, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हो, है ना। कुछ पदों में यहाँ पे 20 से 30 वर्ष की एज यहाँ पे रखी गई है। सिलेक्शन प्रोसेस में यहाँ पर आपका टोटल टाइम आपको 60 मिनट, मतलब 1 घंटा आपका यहाँ पर आपका टाइम रहने वाला है। नेगेटिव मार्किंग 0.50 की नेगेटिव मार्किंग आपको देखने को मिलेगी। अगर हम बात करें कि कौन कौन से सब्जेक्ट से पूछे जाएंगे, तो स्टूडेंट हम आपको बता दें कि एसएससी के अंदर फार्मेसी से कुछ भी नहीं पूछा जाता। जो भी पूछा जाता है वो जनरल इंटेलिजेंस, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और इंग्लिश लैंग्वेज से यहाँ पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो कि 25-25 क्वेश्चन आपको दिए गए हैं, और इनके मार्क्स रहते हैं 50-50, है ना। तो टोटल जो मार्क्स रहते हैं स्टूडेंट, आप यहाँ पे देख सकते हो 200 मार्क्स का यह क्वेश्चन पेपर आता है। क्वेश्चन जो रहते हैं 100 और जो आपके मार्क्स 200 रहते हैं। ठीक है, इसमें से आपकी नेगेटिव मार्किंग के साथ यहाँ पर आपकी कट ऑफ बनती है, उसके बाद आपका सिलेक्शन होता है। सैलरी की बात की जाए तो पे लेवल आपका यहाँ पे लेवल 4 और लेवल 5 से स्टार्ट होने वाली है। अप्रॉक्सीमेटली सैलरी आपकी 25,000 से लेके 45,000 के बीच में, साथ ही साथ आपको अलाउंस यहाँ पे दिए जाएंगे। इंपॉर्टेंट, चलिए जैसे हम नीचे स्क्रॉल करते हैं, स्क्रॉल करते करते आप देखोगे कि यहाँ पर फार्मासिस्ट की वैकेंसी आपको सबसे नीचे देखने को मिलेंगी, जैसे कि एमपीआर रीजन में। तो एमपीआर रीजन के पास हम पहुंच जाते हैं। पहले देखिए हम आ चुके हैं एमपीआर रीजन में। एमपीआर रीजन का कोड ये है MP 10-226। फार्मासिस्ट कम क्लर्क की यहाँ पर वैकेंसी निकाली हुई है। जो एज लिमिट है वो 21 से लेकर 28 साल होनी चाहिए। लेवल 5 और हायर सेकेंडरी 10+2 के साथ साथ आपके पास यहाँ पर वैकेंसी है वो SC कैटेगरी, ST कैटेगरी, OBC कैटेगरी, जनरल कैटेगरी और EWS कैटेगरी। फिर यहाँ पर टोटल 5 वैकेंसी हैं। जनरल कैटेगरी में 3 है, OBC में 1 है, और ST कैटेगरी में यहाँ पर 1 वैकेंसी है। ठीक है, इस हिसाब से आप देख सकते हो यहाँ पर द्वारा से फार्मासिस्ट एलोपैथी की यहाँ पर वैकेंसी निकली हुई है। इसकी उम्र एज की बात की जाए तो 18 से 27 साल के बीच में होनी चाहिए। लेवल 5 के हिसाब से आपको पे किया जाएगा। ग्रेजुएशन एंड अबव आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। अगर बात की जाए तो सबसे ज़्यादा वैकेंसी आप यहाँ पर देख पा रहे हो, SC कैटेगरी में 15, ST में 2, OBC में 9, जनरल में 32 और EWS में 10 वैकेंसी है। टोटल वैकेंसी यहाँ पर 68 है। थोड़ा और नीचे चलेंगे तो फिर यहाँ पर वैकेंसी फिर देखने को मिल रही है। एमपीआर रीजन के अंदर ही यहाँ पर फार्मासिस्ट
कम क्लर्क होम्योपैथिक की यहाँ पर वैकेंसी है। एज लिमिट आपकी यहाँ पर दे दी गई है 18 से 25 साल के बीच में, इससे ऊपर है तो आपको एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग। लेवल 5 के यहाँ पर पे किया जाएगा, 10+2 होना चाहिए। उसके अलावा आप देखो SC कैटेगरी, ST कैटेगरी, OBC कैटेगरी, जनरल कैटेगरी में बस आपको 10 वैकेंसी देखने को मिल रही है। साथ ही साथ यहाँ पर देख पा रहे हो आप EWS कैटेगरी में आपको कोई वैकेंसी नहीं है, टोटल वैकेंसी आपको यहाँ पे 10 देखने को मिल रही है। थोड़ा नीचे और आते हैं तो यहाँ पर आपको फार्मासिस्ट की वैकेंसी फिर देखने को मिल जाएंगी। ये रीजन थोड़ा चेंज हो जाएगा। देखिए MPR रीजन कम क्लर्क की यहाँ पे वैकेंसी है। एज लिमिट आपके सामने 21 से 28 के बीच में, पे लेवल 5 से किया जाएगा। सेकेंडरी एजुकेशन आपके पास होनी चाहिए। OBC के अंदर 1 है, जनरल के अंदर 2 वैकेंसी है, टोटल मिला के 3 वैकेंसी निकल गई है। आगे बात करते हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हो NER रीजन के अंदर यहाँ पर फार्मासिस्ट की कम क्लर्क की वैकेंसी यहाँ पर निकाली गई है। और सबसे ज्यादा जो वैकेंसी है यहाँ पर NER के अंदर जनरल के लिए 3 वैकेंसी हैं और OBC ST किसी के लिए भी यहाँ पर कोई वैकेंसी नहीं निकाली गई है। देखिए यहाँ पे स्टोर कीपर की भी वैकेंसी आपके लिए NR रीजन में दे दी गई है, जैसे कि यहाँ पर और SC कैटेगरी में 2 वैकेंसी, ST में 1 है, OBC कैटेगरी में 3, जनरल में 3 और यहाँ पर 1 वैकेंसी आपकी EWS में निकाली गई है। ठीक है, आगे थोड़ा और नीचे देखते हैं, शायद यहाँ पे भी वैकेंसी आपको दे दी गई है। देखिए SR रीजन के अंदर यहाँ पर फार्मासिस्ट की वैकेंसी है। आपकी यहाँ पर एज रिलैक्सेशन 21 से 28 के बीच में, लेवल 5 10+2। साथ ही साथ यहाँ पर जनरल कैटेगरी में सिर्फ 1 वैकेंसी यहाँ पर दे दी गई है। ठीक है, देखिए सर स्टूडेंट WR रीजन के अंदर भी यहाँ फार्मासिस्ट की कम वैकेंसी है, जो कि आप देख पा रहे हो। यहाँ पे जनरल कैटेगरी में 4, OBC में 1, SC में 1 और EWS में 1 यहाँ पर वैकेंसी निकाली गई है। साथ ही साथ यहाँ पे जूनियर केमिस्ट की भी यहाँ वैकेंसी WR रीजन के अंदर देख पा रहे हो। OBC के अंदर यहाँ पे कोई वैकेंसी नहीं है। यहाँ पर जनरल कैटेगरी के अंदर 12 है, EWS के लिए अंदर 1 है और SC ST कैटेगरी के 2 और SC के अंदर 1, टोटल मिला के 16 वैकेंसी यहाँ पर देखने को मिल रही है। बात आती है कि तैयारी कहाँ से करनी है, प्रिपरेशन स्टडीज क्या होनी चाहिए। सबसे पहले आपकी यहाँ पर रीजनिंग के ऊपर सबसे ज़्यादा आपको फोकस करना है। बेसिक मैथ और इंग्लिश को मजबूत करना पड़ेगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप जरूर सॉल्व करें। फार्मासिस्ट स्टूडेंट के लिए एडिशनल अपॉर्चुनिटी है ये। स्टूडेंट SSC के अंदर जितनी भी फार्मासिस्ट की वैकेंसी निकलती हैं उसके अंदर सबसे ज़्यादा आपका जो फोकस किया जाता है वो जनरल जो क्वेश्चंस आते हैं, जनरल एप्टीट्यूड वगैरह के, जनरल रीजनिंग वगैरह के, वहाँ से क्वेश्चन आपको सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो इस पॉइंट पर आपने अगर सबसे ज़्यादा मेहनत कर ली तो आप डेफिनेटली इस वैकेंसीज को निकाल के ले जाओगे। डिटेल नोटिफिकेशन को हमने आपको बता दिया है। मिलते हैं अगली ऐसी किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।